दिल्ली में मेयर पद के लिए आज हो रही है वोटिंग। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। आम आदमी पार्टी का आरोप, एमसीडी मेयर चुनाव में हो रहा है नियमों का उल्लंघन। सिविल सेंटर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 6 जनवरी को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन हंगामे के चलते नहीं हो सकी। मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय हैं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार। बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से टक्कर। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली थी 134 सीटें, बीजेपी के खाते में आई थी 104। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर के नगरोटा से हुई शुरू। समर्थकों में दिखा गजब का उत्साह। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिया था बयान, सरकार से मांगे थे सबूत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह से किया सवाल, तो बीच में आ गए जयराम रमेश। का प्रधानमंत्री से जाकर पूछे सवाल। दिग्विजय सिंह के बयान पर बरसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्त है। डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था, इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं। महाराष्ट्र में बढ़ा सियासी तापमान। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से जताई है पद छोड़ने की इच्छा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बयान। कहा, मैंने प्रधानमंत्री को अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा से अवगत कराया। कोश्यारी के पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने को विपक्ष ने बताया राजनीतिक स्टंट। शिवसेना ने कहा, उन्हें इच्छा जताने के बजाय राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए था इस्तीफा। शिवसेना ने कोश्यारी के राज्यपाल पद छोड़ने की इच्छा जताने पर कसा तंज। कहा, कभी नहीं से देर भली। शिवाजी और अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष के निशाने पर है राज्यपाल कोश्यारी। शिवसेना और कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की बर्खास्त करने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश के नौजवानों से किया संवाद। दिए कामयाबी के मंत्र। प्रधानमंत्री ने युवाओं की दी सलाह। कहा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और जीवन में बारीकी से उस पर अमल करें। कभी कोशिश करनी चाहिए। कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जागृत मन से उसको मिलते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है। अपने नेता को जानो कार्यक्रम में 80 युवा हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल हॉल में युवाओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी आज बहादुर बच्चों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ बच्चों की ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास में होगी। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने आज मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी भारत पहुंच रहे हैं। अल सीसी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। अल सीसी के दौरे में भारत और मिस्र के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। परेड में मिस्र की सेना के 144 जवानों की टुकड़ी भी करेगी कदमताल। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली के बाजारों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। होटल्स, गेस्ट हाउस और मॉल्स पर भी रखी जा रही है नजर। भारतीय कुश्ती संघ के अधिकारियों पर खिलाड़ियों के आरोपों के मामले में सरकार ने 5 सदस्यों वाली कमेटी बनाने का ऐलान किया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दी गई धमकी। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार लोकेश का आया धमकी वाला फोन। पुलिस ने अमर सिंह नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। फोन करने वाले ने लोकेश से कहा, धीरेन्द्र शास्त्री से कराओ बात। असमर्थता जाहिर करने पर कहा, उनकी 13वीं की तैयारी कर लेना। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए मशहूर लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर। कहा, बागेश्वर धाम ने धर्मांतरण रोकने का किया है काम। शायद तकलीफ की एक वजह यह भी है
चमत्कार शब्द सब्जेक्टिव है, हर किसी का अपना अपना नजरिया है चमत्कार के लिए। लेकिन जितने लोग मुखर होकर बागेश्वर धाम के विरोध में खड़े हैं, मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि क्या वो धर्मांतरण के विरुद्ध भी इतने ही मुखर होकर आए थे? बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में भी कार्यक्रम 2 फरवरी को सजेगा बाबा का दरबार। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से नाराज हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर, कई विधायकों ने फोन करके जताई आपत्ति। मौर्य के खिलाफ अखिलेश से शिकायत, पार्टी कर सकती है कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है रामचरितमानस पर पाबंदी की मांग। जाति भेद और नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर साधा निशाना। जोशीमठ के हालात के लिए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थानीय लोगों को बताया जिम्मेदार, कहा लोगों के निर्माण से बिगड़े हालात। बीएमसी चुनाव के पहले उद्धव गुट का बड़ा फैसला। भीम राव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन का ऐलान। बीजेपी नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर बिहार की सियासत में उबाल। मामले में जेडीयू अध्यक्ष का बयान, कोई किसी को बांध कर नहीं रख सकता। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल करने पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला। शिमला में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सरकारी नौकरी के खाली पदों को भरने के लिए मीटिंग की गई। राज्य सरकार ने खाली पदों की 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में जल जीवन मिशन के तहत काफी वक्त से 280 स्थानों पर चल रहा पानी की टंकी का निर्माण। अधिकारियों का कहना है कि 2024 से पहले शुरू हो जाएगा संचालन। कानपुर में नगर निगम ने काटे आदेश के बाद नयागंज के मिर्च मंडी में स्थित 1000 साल पुरानी बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। रेस से पहले ही शाहरुख को बड़ी कामयाबी। गुजरात में पठान फिल्म का विरोध नहीं करेंगे बीएचपी और बजरंग दल, ऐलान किया। विमान में फिर बवाल। दिल्ली से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में हुए हंगामे की आई तस्वीर। स्पाइस जेट की फ्लाइट में एक यात्री पर चालक दल की सदस्य से बदसलूकी का आरोप। आरोपी यात्री और उसके सहयोगी को विमान से उतारा गया। स्पाइस जेट की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर दिया केस, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सतना में 72 बालू मिलाकर रख दी गई धान। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने मौके पर पकड़ी लापरवाही, 4 के खिलाफ एफआईआर। बुंदेलखंड के निवाड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। भोपाल में आयोजित सुघोष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत, कहा आजादी के बाद लंबे समय तक क्रांतिकारियों के बलिदानों को नहीं किया गया याद। अगरतला में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री माणिक साह। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साह ने बोर्डोवली विधानसभा क्षेत्र में किया डोर टू डोर कैंपेन। ओडिशा के संबलपुर में आयोजित धनु यात्रा महोत्सव में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के कामों की सराहा। मैनपुरी के बुजुर्ग आलोक मिश्रा ने किया दावा, खुद को बताया पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा का पुत्र। दिल्ली में मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की शिरकत। जवानों ने दिखाए गजब के करतब। चक्राता में उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ने वाले जेपीआरआर हाईवे पर अचानक पहाड़ी की दरकने से लगा लंबा जाम। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में भारतीय नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी महिला नौसेना वायु संचालन अधिकारी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने शारजा से आए 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कपड़ों में छिपाकर लाए थे 56 लाख का सोना। राजस्थान के टोंक जिले में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंची अभिनेत्री जयाप्रदा, कहा वीरों की धरती है राजस्थान। जोधपुर के किसान मदन लाल ने पारंपरिक खेती छोड़कर शुरू की लाल मूली की खेती।
प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में कल विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी भी निमंत्रित। छपरा यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के गेट पर लगाया गया ताला। दूर दूर से आए छात्र छात्राएं नहीं करवा सके अपना काम। राजस्थान के करौली में विद्या भारती के स्कूलों की तरफ से पथ संचालन का किया गया कार्यक्रम। जमुई में बिहार बोर्ड की क्लास 12वीं का पेपर लीक होते होते बचा। बोर्ड ने प्रश्न पत्र कोषागार की जगह जिले में भेज दिया था। सूरत पुलिस अब लोगों को बैंकों से लोन दिलवाने में करेगी मदद। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने बताया कि लोग 100 नंबर पर फोन करके मांग सकते हैं सहायता। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने वालों पर लगेगा एनएसए। पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। राजस्थान के नागौर का सरकारी स्कूल बना मिसाल। स्कूल से पढ़कर निकले 693 स्टूडेंट सरकारी नौकरियों में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। नोएडा वासियों के लिए आई शानदार खबर। गाड़ी चलाते समय बेवजह हॉर्न बजाने पर लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। गुरदासपुर में अमृतप्रीत सिंह ने 120 घंटे लगातार तबला बजाकर बना दिया नया रिकॉर्ड। लद्दाख में सर्दियों में आर्टिफिशियल ग्लेशियर और बर्फ की स्तूप बनाने की पहल। ग्लेशियर बनेगा गर्मियों में पानी का समाधान। बहराइच में सरकारी स्कूल के बच्चों ने योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया अपना नाम। 44 मिनट तक लगातार शीर्षासन। मध्य प्रदेश में छात्रों को दी जाएगी रामायण महाभारत और वेदों के बारे में शिक्षा। वैज्ञानिक सोच के साथ साथ भारतीय संस्कृति का ज्ञान। उत्तर भारत में आज से भारी बारिश की संभावना। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है, मौसम विभाग का अनुमान। उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। बारिश हुई तो सुधर सकता है तापमान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा सीरीज का आखिरी ओडीआई मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपनी एयर सर्विस लॉन्च कर दी है। एक एयर कार्गो सर्विस है। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन अब तक के दूसरे उच्चतम स्तर के पार जा चुका है। दिसंबर में ई वे बिल की संख्या 8.41 करोड़ के पार निकलने से जनवरी में जबरदस्त कलेक्शन का अनुमान। आईटी सेक्टर के बाद अब ऑटो सेक्टर पर बढ़ रहा है छटनी का खतरा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने की तैयारी में जुटे फोर्ड के 3,200 कर्मचारियों की नौकरी जाने की आशंका। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अनुमान जताया कि भारत में कुल आईफोन का 25% निर्माण हो सकता है।